फ़नून को इल्म समझना चाहिए या नहीं। एक आलिम से सुना कि फ़नून को इल्म कहना जहालत है। होंगे भाई जो आलिम दीन कहते होंगे, ख़ुद वो भी आलिम थे या नहीं थे, इसको कौन परखे। इसको परखना भी तो एक बात है ना। हर आदमी जिससे पगड़ी बांध दी और दाढ़ी रख ली और कोई बात कह दी तो इस काबिल थोड़ा ही है कि उससे इस्तिनाद किया जाए। इल्म अल्लाह की किताब में, इल्म हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में, और वो जो दौर था उससे सनद ली जा सकती है। ये इल्म का कोई मयार नहीं है कि फ़लाँ आलिम दीन ने चुके कह दिया लिहाजा ख़ुद वो आलिम दीन, उसका इल्म भी किताब व सुन्नत पे परखा जाएगा ना। उसूली तौर पर लोग जिस गलती में मुब्तला हैं वो ये है कि वो इल्म के जो बुनियादी सोर्सेज़ हैं, किताब, सुन्नत, उम्मत का इजमा और क़यास और कुरून उला और असलाफ़, उनको छोड़कर वो समझते हैं कि जो हमारे शेख और हमारे हज़रत ने फरमाया ये दीन है। अरे हज़रत, आपके हज़रत कितने ही अच्छे हों, अगर उनकी बात किताब व सुन्नत के ख़िलाफ़ पड़ती है तो उन्हें उनकी इस्लाह होनी चाहिए। किताब व सुन्नत तो तब्दील नहीं हो सकते। ये गलती है, इस हद तक गलती है कि माअज़ल्लाह अपने मशाइख के तौर तरीके को कहते हैं कि हमारे हज़रत की सुन्नत ये है, हालांकि सुन्नत का लफ्ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास हो चुका। ये कहना जहालत नहीं तो और क्या है। तो अपने मशाइख को और सूफिया को और अहले इल्म को असल पे ना परखना और मुताख़िरीन के अक़वाल में खो जाना, ये ख़ुद कोई इल्म नहीं। अब फ़नून में पता नहीं वो क्या क्या शुमार करते होंगे, फ़नून में पता नहीं किस किस चीज़ को कहते होंगे। फ़नून लतीफ़ा जो है ये क्यों इल्म में दाखिल नहीं है। जब हम आपसे पूछते हैं, जिन्होंने भी सवाल लिखा है, फ़नून लतीफ़ा में मुसव्वरी है, मुसव्वरी फ़न है या इल्म है, मौसीकी है। मौसीकी के बारे में ये जानना कि उसके कितने राग हैं और किस राग से किस में पलटा जाता है, हमारे इल्म में नहीं। कि तुफ़ैल नियाज़ी से बड़ा आदमी कोई पाकिस्तान में हो, बड़ा इल्म था उसके पास, इल्म मौसीकी। अब कल को आप फ़नून में डाल दीजिए इल्म मौसीकी को। शायरी इल्म है या नहीं? शायरी में परखा कैसे जाता है, वज़न कैसे कायम होते हैं, शौरा उसको किस तरह दिक्कत नज़र से देखते हैं। अगर ये इल्म नहीं है, शायरी फ़न है, तो फिर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के दौर से लेके अब तक जो शौरा थे सबको फ़नून में दाखिल कर देना चाहिए। इसलिए ये जो इल्म व फ़न की बहस है ना, इतनी आसान नहीं है कि उन्होंने कह दिया जहालत है तो जहालत हो गई। खुद उन्हें चाहिए कि अपना इलाज कराएं, कुरान और सुन्नत की रोशनी में वाज़े करें। तिब है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिब पे क्यों ज़ोर देते थे? सोचने की बात है ना। मेडिकल अगर एक इल्म नहीं है, फ़न है, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों लोगों को कहा कि इसको सीखें और इतनी ज़्यादा तलक़ीन की इल्म तिब को सीखने की कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा तक ने सीखा, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सीखा, हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा को कुछ आता था उन्होंने सीखा। उनके वालिद सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तो इस मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज़्यादा शिद्दत से ज़ोर देते थे। उन्हें पता चल जाता था कि मदीना मुनव्वरा में कोई तबीब आ गया है तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सरकारी तौर पे पाबंदी लगा देते थे और कहते थे जब तक अपना पूरा इल्म हमारे बच्चों को ना सिखा दो, यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं। तो मेडिकल जो है ये इल्मी तो है, इसको कहाँ ले जाना है? इसको भी फ़नून में दाखिल करना है। किताब व सुन्नत की रोशनी तो ये है। कुरान बार बार जिन अक़वाम की तबाही का ज़िक्र करता है उनमें आप गौर करें, और सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जिन चीज़ों का ज़िक्र करता है उस पर गौर करें। ये सब क्या है? कुरान कहता है व तमासील व जफ़ानिन कल जवाब व कुदूर रासियात, और बड़े बड़े उन्होंने महल्लात तामीर किए, बड़े बड़े बड़ी बड़ी देगें बनाई, भट्टियाँ लगाईं। कुरान जिन भट्टियों का जिक्र कर रहा है, कुरान जब नाजिल हुआ है दुनिया में कोई साबित नहीं कर सकता था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भट्टियाँ कभी लगाई थी।
भट्टी पे धात को पिघलाया जाता है, सोना है, चांदी है, रांग है, लोहा है, तांबा है, ये सब चीज़ें पिघलाकर ज़ेवरात और मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाती हैं, व तमासील। और कुरान कहता है सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुजस्समे तैयार होते थे। वो मुजस्समे किस चीज़ से बनाते होंगे? ये सब चीज़ें तैयार होती थी। ये तो अब खुदाइयाँ हुई हैं जब शाम में और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, तो पता चला कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने समुंदरों के किनारे भट्टियाँ लगाई थीं, क्योंकि समुंदरों के किनारों में तो हवा चलती रहती है, तो हवा के लिए लोग रखने की ज़रूरत पेश ना आए, वो हवाएं चलती थीं और भट्टियाँ खुद ब खुद दहकती थीं और उस पर धातें पिघलती थीं और धातों से बर्तन, बुत, इस किस्म की चीज़ें बनाई जाती थी। बुत जो होते थे उनकी परस्तिश नहीं होती थी, वो तमासील जो कुरान कहता है वो बड़े बड़े स्टैचूज़ बनाए जाते थे, उनकी शरीयत में जायज़ था, उन्होंने बनाए। कुरान इनकी क्यों तारीफ़ करता है? ये फ़नून ही है ना सारे, और कैसे है? सोचा जाए इसमें भी इल्म है। कोई आदमी घर नहीं बना सकता जब तक कि उसे ज्योमेट्री का इल्म ना हो। उसे नहीं पता कि किस एंगल पे सीढ़ी रखनी है, वो तय नहीं करेगा कि किस एंगल पे कमरे बनाने हैं, उसे पता नहीं होगा कि कहाँ से सूरज की रोशनी आएगी और नहीं आएगी, हवा किधर से चलेगी और किधर से नहीं चलेगी। ये सारी चीज़ें कुरान तो उसको इल्म ही करार देता है कि अल्लाह ने उन्हें इतना इल्म दिया था कि तनहितूनल जिबाल, वो पहाड़ों को तराशते थे। पहाड़ पूरा ये खड़ा है, मारगला का पहाड़ है मसलन, और एक आदमी आता है और कहता है इंजीनियर से कि यहाँ पे एक महल बना दो, और वो कहते हैं कि 12 बाई 12, 15 बाई 15 का ये पत्थर अंदर से निकाल दिया जाए तो एक कमरा बन जाएगा। इस कमरे के अंदर से इस एंगल पे रख के 4 बाई 4 की आप सीढ़ी निकाल सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। तो पत्थरों की खुदाई, पत्थर निकालने के बाद जो खला बाकी रहेगा वो खला कमरा बन जाएगा, वो खाने की जगह बन जाएगी, बैठने की जगह बन जाएगी। ये इल्म नहीं है तो और क्या है? अल्लाह उसको एहसानात में ज़िक्र करता है कि हमने उन कौमों पे इतने एहसानात किए कि उन्होंने उस इल्म की बिना पर इतनी चीज़ें बनाई, लेकिन हमारे साथ शिर्क में हो गए और तकब्बुर में मुब्तला हो गए। किब्र, तकब्बुर की कोई बेटी, कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो शिर्क से जाकर न मिलती। अल्लाह का अज़ाब आया। ये जसास जैसे फ़कीह ने हदीस नकल की है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह कहता है कि अमिरू बिलादी, हाउसिंग स्कीम्स बनाओ, बड़े बड़े शहर आबाद करो, अमिरू फ़ीहा इबादी, और मेरे बंदों को उनमें बसाओ। ये घरों की तामीर करना, लोगों के लिए किराए के मकानात मुहैया करना, अपना घर बनाना, खुद अपनी औलाद के लिए घर बनाना, ये सारे का सारा हदीस में जो आया है, तो ये क्या है? ये उलूम नहीं है। खुदाया रहमकुन बरमन परीशा वारमी गर्दम, ख़ताकारम गुनाहगारम बहाले ज़ार मी गर्दम। से कलाम सुना है, दिल दिमाग और ज़ुबान से उतरता ही नहीं और दिल करता है कि अल्लाह के हुज़ूर में ये कहता रहूँ, कोई हरज नहीं भाई, कहते रहिए, नमाज में ना पढ़िए, बाकी कहते रहिए, इसमें क्या है। हाल वारिद हो जाता है, रूह को अशार से, कलाम से मुनासिबत हो जाती है। कभी कभी कहने वाले का हाल इतना मौसर होता है कि उसके मुकाबले में जो आदमी होता है उसका हाल कमज़ोर होता है, तो वो छा जाता है उस पर। इसलिए ऐसे मसाइल में कभी भी उस शख्स की तरफ रुजू नहीं करना चाहिए जो खालिस मौलवी हो, वो रोक देगा। और जहाँ तसव्वुफ़ भी हो वो कहते हैं करो, हरज क्या है, अपना हाल अर्ज़ करना है ना कि अल्लाह गुनाहगार आदमी हूँ, बख्श दे, तो दिन रात पढ़ता रहे, फिर क्या हो गया, माफ़ी मांग रहा है, ज़रूर पढ़े।